लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। थॉट्स ही समस्या है, थॉट्स को कम करना ही समाधान है। सपोज आप अपने लास्ट ब्रेथ पे हैं या अपने डेथ बेड पे हैं, तो आप समझिए कि अगले ही क्षण आप कुछ भी नहीं होंगे। दुनिया दूसरे दिन से अपने काम पे लग जाएगी, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त भी होगा। शायद आपके जाने के बाद लोग और बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो कुछ भी नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं ना, इतना भाग रहे हैं, बस वही सुकून नहीं है, मुझे लगता है। क्योंकि आप जब तक भागते रहेंगे और जब तक ढूंढते रहेंगे तब तक वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कहीं ढूंढने पे नहीं मिलने वाली चीज़ है, वो पहले से ही आपके पास है। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ आपके पास है उसे अपने पास ना ढूंढ करके आप पूरी दुनिया में उसे छानते फिरते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी नहीं है कि चोर को जब कोई बात चीज़ चुरानी थी तो उसने अपनी जेब में रख ली थी ताकि वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि आई थिंक सबके पास लोग चेक करेंगे, लेकिन जो ढूंढ रहा है उसके पास कोई चेक नहीं करता। डियर जिंदगी, ये वो शब्द है जो हमारी ज़िंदगी के हर एक पन्ने पे लिखा हुआ है। इसी के साथ ही इसमें लिखे हुए हैं कई सवाल जिनका मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। कारण यह है कि कोई हमें बताने वाला नहीं है, और बताने वाले होते भी हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। और इन्हीं सब उथल पुथल को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑथर, राइटर और फिल्म मेकर कावेरी नंदन चंद्रा जी। और आज हम इनसे जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जितने उथल पुथल मचती हैं तो उनका कारण क्या है और क्या रीज़न है उनका। तो मैम, पहले बात तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। और मेरा मैम क्वेश्चन आपसे ये पहले रहेगा कि आपकी किताबें कई आई हैं, मैंने उनको पढ़ा भी है, कई किताब ऐसी जो मैंने पढ़ी हैं आपकी। और मुझे ये जानना है कि आप जब किताब लिखते हो, कोई भी किताब, तो लिखते वक्त जब आपके इतने थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं? सबसे पहले तो वी न्यूज़ का और आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहली किताब के बाद आपने मुझे याद किया था और दूसरी के आने से पहले ही याद कर लिया है, तो ये आपका प्रेम है और बड़प्पन है जो आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। आपका जो प्रश्न है कि ये थॉट्स कहाँ से आते हैं, तो देखिए कि सबसे ज़्यादा समस्या जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं, आप किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे ना, तो ज़्यादातर मरीज़ आपको इस बात के लिए मिलेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं जो मुझसे संभाले नहीं जा रहे, और इस वजह से मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, इस वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा। और फिर अगर उसको सही समय पे इलाज ना मिले तो वो एक दिन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो थॉट्स ही समस्या है, थॉट्स को कम करना ही समाधान है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से रहे हैं, जो हमने देखा है अपने आसपास और उसको हमने अपने इमोशंस के थ्रू महसूस किया है, अपने अंदर उतार लिया है। तो ये बिल्कुल आम तौर पे वहीं से जनरेट हो रहे हैं। अच्छा मैम, ये भी ऐसे कि मैंने से आपकी किताब पढ़ी थी, तो उसमें था कि एक मतलब देखा जाए तो किताब एक था कि एक महिला है जो अपने से सब क्वेश्चन कर रही है, इसके क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं उसको इस किताब में। तो वो था कि उसमें भी आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं, मतलब किसी ने, या तो आपने थॉट्स होंगे या किसी ने बताया होगा आपके कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद ही आपने कुछ सोचा होगा लिखने के लिए। तो उसमें भी कुछ होगा कि क्या था उसमें, मतलब जब आप ये किताब लिखते थे जिसका नाम है सब कुछ और कुछ भी नहीं। क्योंकि आमतौर पे आप देखिए तो हम सब लोग जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब कुछ हैं और हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक हम अपने आप के मैं को ज़िंदा रखते हैं, तब तक जो कुछ भी हम एसोसिएट करते हैं उस मैं से कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, तो वो सब कुछ आप हैं। और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, सपोज़ आप अपने लास्ट ब्रेथ पे हैं या अपने डेथ बेड पे हैं, तो आप समझिए कि अगले ही क्षण आप कुछ भी नहीं होंगे। दुनिया दूसरे दिन से अपने काम पे लग जाएगी, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त भी होगा। शायद आपके जाने के बाद लोग और बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो कुछ भी नहीं है।
और जो आपने ये प्रश्न पूछा कि एक महिला के ऊपर, तो ये तो जेंडर स्पेसिफिक हो गया कि महिला है, लेकिन नहीं, अगर सोचो तो मेरे ऊपर भी है वो। एग्जैक्टली वही है मैं कि यही मतलब कहना चाहती हाँ। हूँ कि ये कोई भी व्यक्ति आत्ममंथन करता है बैठ करके, कभी इत्मीनान से जब दिन समाप्त होता है हमारा और हम सोने जाते हैं, तो कई बार ना बहुत पूरे दिन की उथल पुथल मन में चल रही होती है, तो उस वक्त हम आत्ममंथन करते हैं कि ये क्या क्या होता चला गया मेरे साथ अनकॉन्शियसली, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, कॉन्शियस लिविंग। ये किस तरीके से हम एक एक बात को धागे में मोती की तरह पिरो रहे हैं। क्या है आपके हिसाब से एक ज़िंदगी क्या है, मतलब जो हम लोग जी रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या है आपके हिसाब से ज़िंदगी? देखिए, ये दो प्रश्न है मेरे लिए, एक तो ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी क्यों है। हाँ। तो ज़िंदगी क्या है ये बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं आज की जीवन आनंद है और आपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, तो आप कहेंगे आप कैसे कह सकती हैं कि ये आनंद है, मैंने तो बहुत कष्ट देखा है जी। लेकिन अगर तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग है। आपके लिए जीवन जैसा आपने देखा है आज तक वैसा है, मेरे लिए जीवन जैसा मैंने देखा है आज तक ये वैसा ही है। हम किसी और के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते अनलेस एंड अनटिल हम उस जीवन को जी ना रहे हों। जीवन क्यों है, इसका एक बड़ा सरल सा जवाब है, वो है जीवन परम मुक्ति के लिए है। सबका जीवन, चाहे वो जीव हो चाहे मनुष्य हो, जीवन परम मुक्ति के लिए ही है। लेकिन उसके बीच में हम आ करके इतना अपने डिज़ायर्स में, मटेरियल वर्ल्ड में आकर के इतना फंस जाते हैं कि हम वो बातें बिसर जाती हैं, वो बातें भूल जाते हैं। सुकून क्या है, मतलब अगर देखा जाए तो आज लोग सुकून के लिए भागते हैं। चाहे दिन भर हम लोग काम करते हैं, फिर शाम को चाहिए कि सुकून चाहिए, चाहे वो शाम हो चाहे दिन, कभी भी हो सुकून चाहिए होता है इंसान। लेकिन इंसान सुकून को ढूंढ नहीं पाता है। उसको लगता है कि इसमें सुकून है, बैठ जाऊं तो इसमें सुकून है, लेकिन वो एक्चुअल में हिसाब से क्या सुकून होना चाहिए आपके हिसाब से? जिसको ढूंढ रहे हैं ना, इतना भाग रहे हैं, बस वही सुकून नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि आप जब तक भागते रहेंगे और जब तक ढूंढते रहेंगे तब तक वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कहीं ढूंढने पे नहीं मिलने वाली चीज़ है, वो पहले से ही आपके पास है। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ आपके पास है उसे अपने पास ना ढूंढ करके आप पूरी दुनिया में उसे छानते फिरते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी नहीं है कि चोर को जब कोई बात चीज़ चुरानी थी तो उसने अपनी जेब में रख ली थी ताकि वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि आई थिंक सबके पास लोग चेक करेंगे, लेकिन जो ढूंढ रहा है उसके पास कोई चेक नहीं करता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो है। तो जो पीस आप ढूंढ रहे हैं कहीं भी, वो ऑलरेडी आपके पास ही है। बस आपको खाली माइंड बाहर से डाइवर्ट करके उसे अंदर लगा लेना है। जैसे ही अंदर ढूंढने बैठ गए तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं बाहर था ही नहीं। लेकिन लोग पूरा जीवन उसे सिर्फ ढूंढने में निकाल देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा है जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे और जगह देखा भी आप कि आराध्य, जिसको आराधना बोलते हैं हम लोग, तो जैसे मैं हूँ, जब मुझे कोई मुसीबत होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं शिव को याद करता हूँ और मुझे उनका हल कुछ मिल जाता है। मतलब होता है कि कुछ सवाल मिल गए मुझे उससे। आपके हिसाब से आप किस आराध्य को मानते हो कि मतलब आपको उनसे सुकून मिलता हो, उनसे सारे हल मिल जाते हो, या आप जब एकदम होता नहीं कि किसी से बात नहीं करना है लेकिन उनसे मुझे बात करनी है, तो कौन से आराध्य हैं आपके जिनको आप दिल से लगा के रखते हो? फिर वही बात मैं आपको एक बार दोहराऊंगी कि ये फिर वही नाम है, मतलब हाँ। एक अलग अलग सांचे में हाँ। आपने मिट्टी को रख दिया और उस अलग सांचे से कुछ और निकल आया, एक अलग सांचे से कुछ और निकल आया। फिर हम अपने आप से पूछते हैं कि अब किसको पूजें? मिट्टी को ही पूज लेते हैं ना, सांचे को क्या पूजना है। तो मिट्टी ही है सब कुछ, जो हम बैठे हैं हम भी मिट्टी हैं, हमारे बाद भी मिट्टी है और वो मिट्टी ही है। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो परम चेतना है, मैं उसके निर्विकल्प स्वरूप को मानती हूँ, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, आकार नहीं है,
उसका कोई भेद नहीं है। आप उसको कभी शिव कह सकते हैं, शिव के आराध्य नारायण है, श्री कृष्ण है। फिर कृष्ण के आराध्य कौन है? फिर वो महादेव है। तो ये बात इतनी जुड़ी हुई है, इस कदर कनेक्टेड है। बुद्धि, हमारी बुद्धि तर्क करती है। बुद्धि जहाँ भी गिरती है उस चीज़ को दो टुकड़ों में बांटना चाहती है। इसलिए हम शिव को नारायण से या कृष्ण से अलग कर देते हैं। पर अगर आप इस बात की गहराई को समझ सके तो महादेव ही कृष्ण है, कृष्ण ही महादेव है। तो हाँ, ये मतलब सारी एक ही बातें हैं, एक लेकिन ही हम हैं। लोग एक धारणा बना के रखते हैं हम कि धारणा अलग बना अलग के हैं वो, लेकिन वो अलग नहीं है। अपने साथ भी बनाकर रखते हैं, ईश्वर के साथ भी बनाकर रखते हैं। और यही तार्किक बुद्धि जो भेद करना जानती है, बुद्धि हमेशा भेद करती है, चीज़ों को टुकड़ों में बांट देती है। अध्यात्म हमेशा समावेश करता है, चीज़ों को एक साथ लेकर के आ जाता है। धर्म क्या है आपके हिसाब से? जो मतलब वो जाति धर्म वाला धर्म नहीं, मतलब धर्म की एक होता धर्म कर्म, तो उस हिसाब से धर्म क्या है आपके लिए? जो हमारी किताबों में हमें सिखाया, ग्रंथों में हमें सिखाया गया है, तो चाहे किसी भी धर्म में आप कोई भी ग्रंथ खोल करके देख लीजिए, वो आपसे कह रहे हैं अच्छा मनुष्य बनो। चाहे कोई भी पुस्तक हो, एंशिएंट बुक्स, चाहे वो महाभारत हो, कि हम महाभारत से मिली जो हमें गीता का ज्ञान है, तो गीता का ज्ञान भी आपको सर्वोत्तम पुरुष बनने के लिए कह रहा है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए कह रहा है। कुरान भी यही कह रही है, गुरु ग्रंथ साहिब भी यही कह रहे हैं, बाइबल भी यही कह रहे हैं। तो यही धर्म है, टू बी अ ह्यूमन, एक अच्छा इंसान होना और एक बेहतर इंसान बनते रहना, कांस्टेंट प्रयास करते रहना, आत्ममंथन करते रहना, यही धर्म है। कर्म बिलीव करते हो क्या आप? मैं भी करता हूँ। आपके हिसाब से कर्म क्या है? मतलब जो लोग आज भाग दौड़ रहे हैं और साथ में कर्म भी जुड़ा है उनके साथ में। कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं जिस कर्म को समझती हूँ वो नियत से तय होता है पूरी तरीके से। कर्म करने के पीछे की नियत ही तय करती है कि उसका फल स्वरूप क्या होने वाला है। और किसी स्वर्ग या नरक में जाकर के आपको वो फल नहीं मिलता है, वो बस किसी भी तरीके से आपके सामने आ जाता है और आपको पता चलता है कि हाँ, मुझसे यहाँ कोई गलती हुई थी। तो आई थिंक इंटेंशन जो होती है ना हमारी, वो बहुत ज़रूरी है ये तय करने के लिए कि कर्म क्या होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर नियत ना देखी जाए तो कॉन्स्टेंटली हम कर्म कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से मिल रहे हैं, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अध्यात्म में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं मानते, कुछ भी गंदा कुछ भी साफ नहीं मानते, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें एक जगह जाकर के जुड़ जाएंगी। जिसे हम पुस्तक के नाम के हिसाब से समझें तो सब कुछ और कुछ भी नहीं। आज इस क्षण के लिए आपके लिए सब कुछ है, तो शायद अगले क्षण ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आज माता पिता का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो, हम उससे भागते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब प्रेजेंट टाइम मुझे लगता है ऐसा कि हम उससे भागते हैं, रिश्तों को टाइम नहीं देते हम लोग के लिए होता है कि मतलब कि हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें काम करेंगे तो उसे सब कुछ है। ऐसे लोग कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन अगर देखा जाए तो पैसा सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से आजकल जो रिश्तों में इतना गैप आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? मतलब क्या उसका कारण हो सकता है, कुछ बता सकते हो आप? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो हम बहुत जल्दी आधुनिक दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन अपग्रेड हो रहा है ना, जीवन भी उतनी जल्दी अपडेट हो रहा है हमारा। तो कई दफ़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। अब देखिए, हम कहीं नहीं रुक रहे हैं। स्कूल ख़त्म करते ही जल्दी से कॉलेज में आना था, कॉलेज में आते ही जल्दी से नौकरी हो जाए, जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से इतना बैंक बैलेंस हो जाए। ठीक है, हो गया, लेकिन फिर ये मिल जाए, अच्छा वो भी मिल गया, फिर तो प्राप्त करना संतुष्टि नहीं है।
ये तब पता चलता है जब आप प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है, बहुत सारा समय निकल चुका होता है। जब तक समझ में ये बात आती है कि जो रस लेना था वो उस रास्ते में लेना था आपको, पहुंच करके तो कुछ नहीं था। पर ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि पहुंच कर ही पता चलता है वहाँ पे कि नहीं, मैंने तो बहुत सारा समय ज़ाया कर दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं रखा था। तो अनुभव से किसी के कोई सीख सकता है, लेकिन हम किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इस बारे में, क्योंकि अगर हम किसी यंग को हम बताने जाएंगे ना तो उन्हें लगेगा कि इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, इन्होंने तो अपने डिसीजंस कर लिए जैसे इनको ठीक लगा। अब जब मेरी बारी आई है तो अब ये मेरे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं मेरे ऊपर थोप रहे हैं। लेकिन जब वो आपके जूतों में आ जाते हैं एक समय पे, वो भी उसी समय के साथ जब गुजर रहे होते हैं तब उन्हें याद आता है कि नहीं, वो सही कह रहे थे। तो इट्स अ कांस्टेंट साइकिल, इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये माया की दुनिया है, तो काल चक्र है, जो काल चक्र है, और ये समाप्त अपने पूरे समय लेकर ही समाप्त होता है। हाँ। और अगर आप तकदीर में विश्वास करते हैं तो ये जो लीला है उनकी, ये जो फिल्म है, इसमें मैं और आप एक्टर हैं, लेकिन नरेशन तो तय है ना। हाँ। डायरेक्टर ने जो स्टोरी लाइन दी है, हम दोनों उसी पे तो काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टर ने सब कुछ तय किया हुआ है, प्रोड्यूसर ने सब कुछ तय किया हुआ है, एक्टर्स अपना बेस्ट दे सकते हैं। इस सिचुएशन में जो आपके सामने आई है, इसमें जो सबसे बेहतर होगा वो भी करने का आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या बेहतर है। वो तो जब होता है तब पता चलता है। तो इस फिल्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इट्स ऑल प्लान्ड। आपकी नई बुक आने वाली है जिसका मुझे भी इंतजार है तो उसके बारे में कुछ बताइए, कब आने वाली है और क्या बुक का नाम क्या है? और उसका नाम है मैं पतझड़ की प्रेमिका हूँ, क्योंकि मैं हूँ। मुझे वो सारी बातें बहुत पसंद हैं जो बहुत अखरती हैं लोगों को। जैसे महादेव को वो धतूरा पसंद करते हैं, उनको बेलपत्र पसंद है, वो भस्म रमाते हैं, वो शमशान में रहते हैं, वो अघोर हैं। ये सारी बातें जो जीवन से नहीं भरी हुई है, सौंदर्य से नहीं भरी हुई है, लेकिन जीवन असल में इन्हीं बातों में है। अगर आप देखें तो जब हम दीक्षित होते हैं, तो जब अध्यात्म में आप किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं ना, तो उससे पहले आपको शमशान में कुछ दिन बिताने होते हैं, ताकि आप जीवन को पूरी तरह से समझ सकें। आप समझ सकें कि जिसको आप जीवन समझ रहे थे अभी तक, वो जीवन नहीं है, ये जीवन है जो यहाँ घट रहा है। मतलब मृत्यु ही जीवन है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।